आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जैसे कि राजस्थान है उसका इतिहास है। राजस्थान के इतिहास में है जैसे कि ये हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथल, बेराट है। ये सभ्यताएं हैं। फिर राजस्थान की स्थापत्य कला है, लोक देवता है, सांस्कृतिक और परंपरागत विरासत, ये सारे के सारे हैं। इनमें से जो है क्या है कि जो क्वेश्चन बनते हैं उन जैसे कि तो उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि वन लाइनर के रूप में करने वाले ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वैसे जैसे इनकी क्रमणिका बना रखी है जो अपने थर्ड ग्रेड के अंतर्गत है। देखो, राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, प्रमुख संत लोक देवता, उत्सव त्योहार मेले, वस्त्र और आभूषण, राजस्थानी चित्रकला और लोक कला, स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम, लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य, भाषा साहित्य, राजस्थान के पर्यटन स्थल, फिर है कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। इन सारों का क्या क्या अपन यहाँ की वन लाइनर क्वेश्चन है उनके रूप में अपन क्या क्या आज चर्चा करेंगे कि इनमें से वन कौन से क्या है कि क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें देखिए, पहला जैसे कि राजस्थान का इतिहास एक परिचय, राजस्थान का इतिहास एक परिचय, इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि यहाँ देखने वाले हैं। जैसे कि राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया जॉर्ज थॉमस के द्वारा। कब किया गया था? तो 1800 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। फिर है कि कर्नल जेम्स टोड है, उसने क्या कि 1829 में क्या की अपनी कृति एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो राजस्थान के लिए कर्नल जेम्स स्टोर ने क्या किया था? राजस्थान, राजस्थान नाम शब्द का प्रयोग किया था। फिर है कि राजस्थान का नामकरण कब पूर्ण हुआ? तो राजस्थान का जो नामकरण है वो 30 मार्च 1949 को पूर्ण हुआ था। फिर है अगला, देखिए जिसमें इसमें है कि जैसे ये है। फिर इसमें देखो अगला, जैसे कि ऋग्वेद है, उसमें क्या है कि जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किस शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो जोधपुर संभाग के लिए मरु और धन्यव्य शब्द का प्रयोग हुआ है। जोधपुर के प्राचीन नाम कौन कौन से? तो जोधपुर के प्राचीन नाम है मरु, मरुवार और मारवाड़ है। अगला है जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र है वो क्या कि जांगल देश के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ में जो माही नदी के आसपास का क्षेत्र है वो किस नाम से चर्चित है? प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र है वो कांठल नाम से प्रसिद्ध है। फिर है कि प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ में माही नदी की जो आसपास का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? वो तो कांठल नाम से है। फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के आसपास का भूभाग है, उसमें प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों है, तो वह भूभाग किस नाम से जाना जाता है? छप्पन का मैदान। फिर है कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी बाग किस नाम से जाना जाता है? तो वो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। फिर है कि उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों से गिरा हुआ भूभाग किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर के आसपास है जो बाग है पहाड़ियों से गिरा हुआ, वो किस नाम से जाना जाता है? गिरवा नाम से जाना जाता है। फिर है कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? तो जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड। फिर है कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा वांगड़ नाम से जाना जाता है। कोटा व बूंदी का क्षेत्र है वो हड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर अगला देखिए, जैसे किस काल में क्या है कि सीकर झुंझुनू व चूरू का भाग है किस नाम से जाना जाता है? शेखावटी। जिस काल में मानव लेखन कला से परिचित था क्या कहलाता है? प्राक युग आरंभ से हड़प्पा से पूर्व तक है। फिर है कि अस्पष्ट अथवा अपठनीय लिखित साक्ष्य किस काल में प्राप्त होते हैं? तो आद्य युग हड़प्पा युग से 600 ईस्वी पूर्व तक के प्राप्त होते हैं। किस काल के बारे में ये लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं? किस काल के बारे में लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो वह ऐतिहासिक युग के प्राप्त होते हैं। फिर है कि भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से संबंधित माना जाता है? पाषाण काल से। पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो पाषाण काल को 3 भागों में, पूर्व, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभक्त किया गया है। फिर है कि राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम
पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए। पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए जयपुर व इंद्रगढ़ से। फिर है कि जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार हथौड़ी किसने खोजी? C.A. हैकेट ने खोजी थी। जालोर में पूर्व पाषाण कालीन खोजों का श्रेय किसे जाता है? जालोर के अंतर्गत वो जाता है B. अल चिन को जाता है। फिर है कि जैसे 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जैसे कि राजस्थान के अधिकांश राजस्थान है उसके क्या है कि अधिकांश पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता स्थल किस नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं? चंबल, बनास व इनकी सहायक नदियों के किनारे से। फिर है कि मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए? मध्य पाषाणकालीन लूनी तथा बड़च व इनकी सहायक नदियों के किनारे। मध्य पाषाण काल में निर्मित औजार किस नाम से जाने गए हैं? जो मध्य पाषाण काल में निर्मित औजार है वो माइक्रोलिथ के नाम से जाने गए। राजस्थान के कौन से प्रमुख सभ्यता स्थलों से उत्तर नव पाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं? बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर से। फिर है कि पिंड और पांडलियां धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़ में है। नंदलालपुर, किराड़ोत व चितवाड़ी धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो वो जयपुर के अंतर्गत है। और साबणिया व पुंगल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ है? तो वो है बीकानेर के अंतर्गत। कोल माहौली धातु युगीन सभ्यता का स्थल कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में है। मला धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ से स्थित है? वो है भरतपुर में। एलाना धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो एलाना है जालोर के अंतर्गत। बूढ़ा पुष्कर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ है? तो अजमेर में है। आहड़ व जाडोल धातु युगीन सभ्यता स्थल है उदयपुर के अंतर्गत। गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ है? सीकर के अंतर्गत। फिर है कि जैसे गिल्लुंड धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? गिल्लुंड है राजसमंद के अंतर्गत। कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता स्थल है हनुमानगढ़ के अंतर्गत। राजस्थान में लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण किस स्थानों से प्राप्त हुए? तो लोहकालीन सभ्यता के 9 है भरतपुर से, जोधपुरा जयपुर से, सोनारी झुंझुनू से और रेट टोंक से हुए। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेट टोंक को कहा जाता है। फिर अगला देखिए इसके अंतर्गत जैसे कि भारत में लौह युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से होता है? तो नौहर से होता है। फिर ये राजस्थान में स्लेटी रंग के चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय कहाँ से हुआ? विराटनगर जयपुर से। विराट फिर एक ही ये क्या है कि कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी, 1952 के अंतर्गत की थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदियों के किनारे है? तो सरस्वती व सरस्वती नदियाँ वर्तमान में घग्गर। उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए? तो कालीबंगा के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया? 2, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। धूलकोट सभ्यता के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो धूलकोट है आहड़ उदयपुर से हुए हैं। फिर एक ही आहड़ सभ्यता है, तो आहड़ सभ्यता के में क्या है कि स्थल की किस नदी के किनारे पर मिला? आहड़ है आयड़ नदी बड़च नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता का स्थल का जो उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में किया गया। आहड़ सभ्यता स्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर है कि गिल्लुंड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिल्लुंड है बनास। फिर है कि गिल्लुंड सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुआ था। फिर है ये कि 1957-58 के अंतर्गत। बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन है वो किसके निर्देशन में? बागोर है VN मिश्रा 1967 से 70। फिर है कि कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? बागोर से प्राप्त होते हैं। गणेश्वर सभ्यता स्थल जैसे नीम का थाना सीकर किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। और कपीस वर्णी मृदबांड किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ? तो वो गणेश्वर से प्राप्त हुआ है। भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे माना जाता है? गणेश्वर को। यूनानी सुराही किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? तो वो है भीनमाल से। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल था। तो है ये भीनमाल का प्राचीन नाम था। इस प्रकार है कि आज के वीडियो के अंतर्गत अपने क्या है कि 60 क्वेश्चन देखे हैं। तो 60 क्वेश्चन देखिए, जो अगला वीडियो है उसके अंतर्गत ये अपन क्या है कि 60 या 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये है जो अपने थर्ड ग्रेड के अंतर्गत जो राजस्थान का इतिहास चल रहा है,
राजस्थान के इतिहास के जो टॉपिक है जैसे सभ्यता से ले लो और क्या उनकी महत्वपूर्ण जैसे घटनाएँ हैं उनसे ले लो और चाहे कि उसका नामकरण है उससे संबंधित है वो सारे क्वेश्चन हैं। तो फिर है कि इस प्रकार के अगले क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत अपन अगले वीडियो के अंतर्गत मिलेंगे जिसमें क्या है कि अपन कम से कम यही 60 से 70 क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ।